लुक, म्यूजिशियन यो हनी सिंह का एक वक्त था, एक दौर था हनी सिंह का। और उस दौर में हनी सिंह ने जो गाने बनाए वो इंडिया के बेस्ट पार्टी सॉन्ग्स में से एक हैं। और वो डेफिनेटली इंडिया के बेस्ट पार्टी ट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम में अपनी जगह बना लेंगे। हनी सिंह का वक्त चला था 2010 में, 2010, 2011, 2012, 2013 एंड मे बी 2014 भी हम कह सकते हैं कि ये 5 साल थे जहां पे हनी सिंह ने इंडिया में अपना लोहा मनवाया और उन्होंने इंटरनेशनली भी अपना लोहा मनवाया। अगर गल्फ कंट्रीज में शाहरुख खान और सलमान खान के बाद किसी इंडियन ने लोगों को पागल कर दिया तो इट वॉज ओनली एंड ओनली यो हनी सिंह। हनी सिंह शाहरुख खान और सलमान खान के बाद एकमात्र इंडियन थे जिसने गल्फ कंट्रीज में भी अपना लोहा मनवा दिया था। 2010, 11, 12, 13 और 14 में इंडिया के म्यूजिकल सीन को एब्सोल्युटली डोमिनेट करने के बाद हनी सिंह का डाउनफॉल हो गया। एंड 2014, 2015 के बाद अगर आप देखोगे तो हनी सिंह के गानों का लेवल तेजी से गिरा है। राइट नाउ अगर आप किसी को भी पूछोगे कि हनी सिंह का डाउनफॉल क्यों हुआ या फिर हनी सिंह आज के डेट में वैसे मैजिकल गाने क्यों नहीं बना पाते हैं, तो लोग बहुत इजी रूट लेते हैं पीपल से कि 2015-16 में वो अल्कोहलिक हो गए थे और वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे और वो रिहैब में चले गए थे और वहां पे उन्होंने अपना ट्रैक लूज कर दिया एंड इस वजह से हनी सिंह के गानों का स्टैंडर्ड गिर गया। बट अगर इस बात को हम मान भी लें तो यूल रियलाइज कि आज की डेट में हनी सिंह एकदम फिट है, ही इज वेरी फिट, ही इज वेरी फाइन। लेकिन आज की डे एंड एज में भी पिछले 5-6 साल में हनी सिंह ने जो गाने बनाए हैं उसमें मे भी 1-2 गाने ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हो कि हनी सिंह के लेवल के गाने हैं, हनी सिंह के स्टैंडर्ड के गाने हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हनी सिंह ने जो भी गाने प्रोड्यूस किए हैं या तो वो रीमेक्स रहे हैं या फिर वो गाने सब स्टैंडर्ड रहे हैं हनी सिंह के ओरिजिनल सॉन्ग्स के कंपैरिजन में। राइट नाउ जितने भी लोग हनी सिंह को जानते हैं, जितने भी लोग हनी सिंह को फॉलो किए हैं, वो सबके सब जानते हैं कि हनी सिंह को प्रख्याति मिली थी, वो फेमस हुए थे अपने वॉल्यूम 1 गाने के साथ। राइट जो उनका वॉल्यूम 1 था उसको काइंड ऑफ अडल्ट सॉन्ग आप बोल सकते हो, लेकिन उस गाने के अगर आप बीट्स भी सुनोगे, उस गाने के लिरिक्स भी आप सुनोगे तो यू रियलाइज कि वो फुट टैपिंग था। हनी सिंह का वॉल्यूम 1 जो उन्होंने बादशाह के साथ क्रिएट किया था और जिसको गाया भी था उन्होंने बादशाह के साथ, वो फुट टैपिंग सॉन्ग था। उसके लिरिक्स में भी एक सर्टेन लेवल की पोएट्री थी और वो गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था 2006-2007 में जब भी वो रिलीज हुआ था। राइट उसके बाद हनी सिंह ऑफकोर्स मेन स्ट्रीम में आना चाहते थे। राइट हनी सिंह ने मेन स्ट्रीम में आने के लिए किया ये था एक्चुअली कि हनी सिंह ने 2007, 2008, 2009 और 2010 में अपना एक म्यूजिकल कैटलॉग तैयार किया था। राइट इस म्यूजिकल कैटलॉग के अंतर्गत हनी सिंह ने अपने 35-40 गाने क्रिएट किए थे एंड हनी सिंह वाज एबल टू क्रिएट एटलीस्ट 10 सॉन्ग्स, एटलीस्ट 10 पार्टी सॉन्ग्स, जिन पार्टी सॉन्ग्स की तूती बोली ओवर पीरियड ऑफ 4-5 इयर्स। 2007, 2008, 2009 और 2010 में हनी सिंह ने वो गाने तैयार किए थे एंड देन हनी सिंह ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली 2010, 2011, 2012 और 2013 में उन गानों को रिलीज किया और जैसे ही वो गाने रिलीज हुए पूरा इंडिया पागल हो गया था, पूरे गल्फ कंट्रीज पागल हो गए थे, बिकॉज वैसा टाइप का गाना इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन से कभी आया नहीं था। जो साल के बेस्ट पार्टी ट्रैक्स होते थे वो प्रीतम के होते थे या शंकर एहसान लॉय के होते थे या विशाल शेखर के होते थे। हनी सिंह पहले ऐसे इंसान थे जिनके पार्टी ट्रैक्स ने बॉलीवुड के पार्टी ट्रैक्स को राइवल कर दिया था एंड पहली बार ऐसा हुआ था कि बॉलीवुड के बाहर का कोई सिंगर, इंडिपेंडेंट सीन का कोई सिंगर बॉलीवुड के सिंगर्स को लिटरली चैलेंज कर रहा था एटलीस्ट एक जॉनर में व्हेन इट कम्स टू पार्टी ट्रैक। राइट नाउ You've got to realize कि 2014 के बाद जो लोग कहते हैं कि हनी सिंह का डाउनफॉल हो गया, उनके ड्रग्स के बाद वो अल्कोहलिक बन गए थे, रिहैब में चले गए थे, तो वो तो बहुत इजी आंसर हो गया यार, वो तो बहुत इजी आंसर हो गया। आप किसी को भी बोल सकते हो यार ये हो गया, वो हो गया, वो ड्रग में चला गया, वो अल्कोहलिक हो गया, उसने अपना विजन इसकी वजह से लूज कर दिया, उसकी वजह से लूज कर दिया, तो वो तो बहुत इजी आंसर हो गया। मे बी यही रीजन होगा, बट मैं इसकी थोड़ी सी बारीकी में जाना चाहता हूं और मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहता हूं हनी सिंह के ओरिजिनल गानों के बारे में। राइट अगर आप हनी सिंह के गाने देखोगे, जो भी उन्होंने क्रिएट किए, जो भी गाने जिसकी वजह से हम उनको जानते हैं, मेरे पास ये लिस्ट है हनी सिंह के गानों की जिसकी वजह से पूरा इंडिया उनको जानता था। राइट इंटरनेशनल विलेजर जो एल्बम था, मैजिकल एल्बम, और उसके मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स मैजिकल थे। जो हनी सिंह के बेस्ट गाने थे इंटरनेशनल विलेजर के वो ये थे, ब्राउन रंग, डोप शोप, अंग्रेजी बीट, गबरू। राइट उसके बाद उन्होंने जैज थम्मी के लिए गाना क्रिएट किया हाई हिल्स, दिलजीत दोसांझ के लिए गाना क्रिएट किया पंगा एंड देन उनका गाना आया था ब्लू आइज। राइट ये सारे गाने अगर आप उठा करके देखोगे तो यूल रियलाइज ये सारे गाने या तो भांगड़ा सॉन्ग्स है या फिर हिप हॉप सॉन्ग्स हैं या भांगड़ा और हिप हॉप का फ्यूजन इन गानों में है। एंड यूल आल्सो रियलाइज कि इन गानों की जो बीट्स थी वो थोड़ी फ्यूचरिस्टिक थी, इन गानों की बीट्स फ्यूचरिस्टिक थी एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। उस टाइम पे वो एक एरा इंटरनेट का एरा नहीं था, उस टाइम पे लोग ब्लूटूथ से गाने एक दूसरे को ट्रांसफर करते थे और जितने भी लोग उस टाइम पे एमिनम या माइकल जैक्सन काइंड ऑफ सॉन्ग सुनते थे, एवरिल लविग्ने काइंड ऑफ सॉन्ग सुनते थे, वो रियलाइज कर चुके थे कि एटलीस्ट इंडिया में एक म्यूजिशियन है जिसके बीट्स में वो इंटरनेशनल फ्लेवर है और उसके भी बीट्स फ्यूचरिस्टिक हैं, जैसे एमिनम के थे या फिर जैसे माइकल जैक्सन के थे या जैसे एवरिल लविग्ने के थे, वैसे बीट्स हनी सिंह के थे। बट हनी सिंह के मोस्ट ऑफ द गाने भांगड़ा के ट्रैक्स थे, हिप हॉप ट्रैक्स थे या भांगड़ा हिप हॉप का फ्यूजन था। हनी सिंह ने जो लिरिक्स लिखे, जिस काइंड ऑफ लिरिक्स को हनी सिंह ने अपने गानों में लिखा, वैसा लिरिक्स लिखने वाला कोई भी हिप हॉपर इंडिया में आया नहीं है एंड आई डोंट थिंक कि अगले 25 साल में भी कोई भी हिप हॉपर इंडिया कैसा आएगा जो हनी सिंह के लेवल के लिरिक्स लिख पाएगा, जो उन्होंने डोप शॉप में लिखा था या फिर जो उन्होंने अंग्रेजी बीट में लिखा था, ब्राउन रंग के लिए लिखा था
जैज हम्मी के लिए हाई हील्स में लिखा था, ब्लू आइज में जो उनके लिरिक्स हैं, वैसे लिरिक्स तो डेफिनेटली बादशाह को आप कंपेयर नहीं कर सकते। रफ्तार, डिवाइन, जो भी ये रैपर्स खुद को कहते हैं सो कॉल्ड रैपर्स, उनके लिरिक्स का लेवल हनी सिंह के लेवल पे नहीं था। बीट्स एक सर्टेन लेवल की हनी सिंह की थी, उसमें फ्यूचरिस्टिक पन था, हिप हॉप भांगड़ा का एक फ्यूजन था जो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। लिरिक्स बहुत बेहतरीन थे और हनी सिंह अपने म्यूजिक और अपने लिरिक्स को खुद ही लिख रहे थे, राइट। एंड देन 2012-2013 में जब ये गाने ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 इयर्स रिलीज हुए हनी सिंह के, हनी सिंह वाज एट द टॉप ऑफ हिज गेम, राइट। कोई भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट सीन को पूरा कॉन्कर करने का बॉलीवुड में डेफिनेटली जाएगा। एंड हनी सिंह बॉलीवुड में जाना भी चाहते थे। ऑफ कोर्स जिसने भी वॉल्यूम 1 सुना है वो जानता है कि वॉल्यूम 1 में भी कुछ लिरिक्स हैं बॉलीवुड को लेकर के। एंड ऑफ कोर्स कि कोई भी इंसान इंडिपेंडेंट सीन को जब कॉन्कर कर लेगा वो बॉलीवुड में जाना चाहेगा। हनी सिंह जब बॉलीवुड में गए, बॉलीवुड में हनी सिंह बॉलीवुड को कॉन्कर करने के लिए उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो उन्होंने कैटलॉग क्रिएट किया था, राइट, जो डोप शॉप जहां से निकला था, जहां से ब्लू आइज निकला था, जहां से ब्राउन रंग निकला था, जहां से हाई हिल्स निकला था, सारे पार्टी ट्रैक्स, हनी सिंह ने बॉलीवुड को कॉन्कर करने के लिए भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई कि जो कैटलॉग के कुछ पार्टी सॉन्ग्स हैं, फॉर एग्जांपल बॉस में जो उन्होंने गाना दिया था पार्टी ऑल नाइट, या फिर किक फिल्म में जो उन्होंने गाना दिया था यार ना मिले, या फिर यारिया में जो उन्होंने गाना दिया था ब्लू एस सनी सनी, राइट, या फगली का टाइटल ट्रैक, यू विल रियलाइज कि ये सारे गाने हनी सिंह ने अपने कैटलॉग से बॉलीवुड वालों को दिए थे, अक्षय कुमार को, सलमान खान को, भूषण कुमार को, और उनको बोला था कि ये मेरे पार्टी ट्रैक्स हैं, इस टाइप के गाने इस वक्त चल रहे हैं और इसको आप अपने फिल्म के सीन में डाल दो। नाउ हिंदी फिल्म में हर गाना सिचुएशन के हिसाब से होता है, राइट। पार्टी ऑल नाइट सॉन्ग किसी भी वे में बॉस फिल्म के सिचुएशन में फिट नहीं बैठता, यार ना मिले किसी भी वे में किक फिल्म के सिचुएशन में नहीं बैठता, बट ये गाने बहुत बेहतरीन है, ये पार्टी ट्रैक के हिसाब से बहुत अच्छे गाने हैं। तो सलमान खान ने क्या किया, किक फिल्म में एज अ प्रमोशनल ट्रैक यार ना मिले को यूज कर लिया, अक्षय कुमार ने फिल्म के प्रमोशनल ट्रैक के तौर पे पार्टी ऑल नाइट को यूज कर लिया, फिल्म के एंडिंग सीक्वेंसेस में, क्रेडिट सीक्वेंसेस में गाने आ जाते हैं। ब्लू है सानी सानी के लिए यारियां फिल्म में हनी सिंह ने बोला होगा कि यार हीरो हीरोइन को एक रिजॉर्ट में भेज दो और वहां पे मैं और नेहा कक्कड़ बैठ के गाना गा रहे हैं, और वो चीज वहां तक फिट बैठती है। बट यू विल रियलाइज कि हनी सिंह जैसे ही अपने सारे पार्टी ट्रैक्स जो उन्होंने कैटलॉग तैयार किया था 2007 से लेकर के 2010 तक, जैसे ही वो कैटलॉग खत्म हुआ, जैसे ही हनी सिंह रीच द टॉप, उनको लेकर के लोग पागल हो गए थे। एंड देन पूरा इंडिया उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता था एक्सेप्ट फॉर द मैजिक दैट ही क्रिएटेड विद दोस सॉन्ग्स। एंड देन हनी सिंह वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस दोस मैजिकल सॉन्ग्स बैक टू बैक टू बैक। ये एकदम सच बात है। हनी सिंह ने एक म्यूजिकल कैटलॉग तैयार किया, उस कैटलॉग में एटलीस्ट 10 से 12 पार्टी ट्रैक्स थे, भांगड़ा हिप हॉप या भांगड़ा हिप हॉप के फ्यूजन वाले ट्रैक्स थे। उन गानों को हनी सिंह ने ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 इयर्स रिलीज किया। उन गानों की वजह से हिंदुस्तान और गल्फ कंट्रीज उनके लिए पागल हुई। लेकिन जैसे ही हनी सिंह टॉप पे पहुंचे, जैसे ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हनी सिंह का नाम विल बी एसोसिएटेड विद ग्रेट म्यूजिक, हनी सिंह का नाम विल बी एसोसिएटेड विद ग्रेट बीट्स, एंड नाउ हनी सिंह हैड टू क्रिएट दैट सॉन्ग, राइट। अब हनी सिंह को हर 6 महीने में एटलीस्ट 1 से 2 गाने मैजिकल देने पड़ेंगे, लेकिन हनी सिंह के पास टाइम नहीं था अगेन उस कैटलॉग को तैयार करने का। और हनी सिंह ने देन जो गाने बनाने शुरू किए उनमें मैजिक नहीं था, उन गानों में डेफिनेटली मैजिक नहीं था। अगर आप 2014 के बाद हनी सिंह के गानों को देखोगे, अगर हम उनकी डिस्कोग्राफी को देखोगे, you'll realize कि गाने का लेवल बहुत तेजी से गिरा है। एंड देन जैसे ही हनी सिंह का म्यूजिकल कैटलॉग खत्म हो गया, उनके पास वो विजन नहीं था, उनके पास वो माइंड नहीं था, उनके पास वो क्रिएटिविटी नहीं थी कि वो बैक टू बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन ग्रेट पार्टी ट्रैक्स को लगातार क्रिएट कर पाए। हनी सिंह वाज नॉट अ जनरेशनल सिंगर। उन्होंने एक पीआर के थ्रू, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू अपने आप को बिल करवा दिया था कि मैं एक जनरेशनल म्यूजिशियन हूं। एंड टू अ सर्टेन लेवल हम बोल सकते हैं कि वो 4-5 साल का दौर था जहां हनी सिंह का म्यूजिक चला, जहां पे हनी सिंह की तूती बोली। लेकिन जैसे ही वो कैटलॉग खत्म हुआ जिसको लेकर के हनी सिंह ने अपना नाम कमाया था, देन पीपल वांटेड कि उसी लेवल के गाने हो, उसी लेवल का मैजिक हो, और हनी सिंह बैक टू बैक उस गानों को क्रिएट नहीं कर पाए। ही वाज अनसक्सेसफुल एट इट एंड दिस इज द रियल रीजन, राइट। सेकेंडली, हनी सिंह ने बॉलीवुड में जो काम किया, अगर आप इस चीज को रियलाइज करोगे कि पार्टी ऑनलाइन ट्रैक को ले लोगे, यार ना मिले ट्रैक को ले लोगे फ्रॉम किक, या फिर ब्लू है सानी सानी को ले लोगे, ये भी हनी सिंह के कैटलॉग से गाने आए थे, राइट। हनी सिंह ने गाने म्यूजिशियंस को दे दिए, अपने एक्टर्स को दे दिए और कहा कि भाई अगर आपकी फिल्म में फिट बैठते तो आप ये गाने ले लो। नाउ दीज सॉन्ग्स आर मैजिकल सॉन्ग्स, तो अक्षय कुमार, सलमान खान मना नहीं कर पाए, भूषण कुमार मना नहीं कर पाए, बट हनी सिंह रीच द वेरी टॉप। एंड देन रोहित शेट्टी ने हनी सिंह को बोला कि मेरी फिल्म आ रही है सिंघम रिटर्न्स, उसमें एक डायलॉग बहुत हिट हुआ सिंघम का, आता माझी सटकली, और आता माझी सटकली को लेकर के आप एक गाना बनाओ। हनी सिंह ने एक अच्छा गाना नहीं बनाया आता माझी सटकली को लेकर के, राइट। भूतनाथ का टाइटल ट्रैक, नितेश तिवारी ने हनी सिंह को बोला कि मेरी फिल्म का नाम भूतनाथ है, भूतनाथ के टाइटल ट्रैक तैयार करो। और जो पार्टी विट ने भूतनाथ टाइटल ट्रैक क्रिएट किया हनी सिंह ने, इट वाज नॉट अ मैजिकल टाइटल ट्रैक। अगेन अक्षय कुमार ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी फगली के लिए हनी सिंह को रिक्वेस्ट किया कि फगली नाम से आप एक टाइटल ट्रैक क्रिएट करो, एंड ये फगली क्या है टाइटल ट्रैक, हनी सिंह के लेवल का ट्रैक नहीं था। शाहरुख खान ने हनी
हनी सिंह को बोला कि रजनीकांत सर को ट्रिब्यूट देने के लिए गाना तैयार करो, एंड हनी सिंह ने गाना तैयार किया लुंगी डांस, और हनी सिंह ने वो मैजिक क्रिएट नहीं किया, एंड देन यू रियलाइज कि हनी सिंह के जो स्ट्रेंथ है, राइट, एक सर्टेन काइंड ऑफ गाने तैयार कर दो और वो लोगों को ऑफर करो, तो उसको लेकर के आप थोड़े दूर तो आ सकते हो, बट बॉलीवुड में आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे ही आपको सिचुएशन दी गई कि यार इस बोल को लेकर के आप गाना बनाओ, हनी सिंह ने मैजिक क्रिएट नहीं किया, और ये चीज आपको दिखाई देती है भूतनाथ के टाइटल ट्रैक में, या फिर अगर आप देखोगे टाइटल ट्रैक फगली का जो है, या फिर सिंघम रिटर्न्स का, तो खैर ये गाना है ही आतंकवादी सटकली, या फिर आप लुंगी डांस को देखोगे, यू रियलाइज कि वो इंसान जिसने अंग्रेजी बीट क्रिएट किया, वो इंसान जिसने ब्राउन रंग क्रिएट किया, वो इंसान जिसने डोप शोप क्रिएट किया, हाई हील्स क्रिएट किया, गबरू क्रिएट किया, वो इंसान वही मैजिक नहीं कर पा रहा है जब बॉलीवुड में उसको एक सिचुएशन दी जा रही है, या उसको एक बोल दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप मैजिक क्रिएट करो, एंड हनी सिंह वाज नॉट एबल टू डू इट। और ये चीज हनी सिंह की लिमिटेशन को दिखाती है, ये चीज आपको हनी सिंह की लिमिटेशन को दिखाती है। हनी सिंह की स्ट्रेंथ सिर्फ ये थी कि वो एक कैटलॉग तैयार कर पाए थे, उसमें उन्होंने 35-40 गाने क्रिएट किए, उसमें से 10-12 मैजिकल पार्टी ट्रैक्स को क्रिएट कर पाए थे। वो सारे पार्टी ट्रैक्स भांगड़ा हिप हॉप ट्रैक्स थे, या भांगड़ा हिप हॉप का फ्यूजन था, फ्यूचरिस्टिक बीट्स थे, मैजिकल लिरिक्स थे। जैसे ही वो गाने हनी सिंह के खत्म हो गए, वो बॉलीवुड में आए और बॉलीवुड को कॉन्कर करना चाहते थे, उन्होंने सेम स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि मैं सिर्फ पार्टी ट्रैक्स क्रिएट करता चला जाऊंगा। बट देन जैसे ही आपका वो कैटलॉग खत्म हो गया, जहां पे सारे मैजिकल सॉन्ग्स निकले थे, आप बैक टू बैक अच्छे सॉन्ग्स नहीं क्रिएट कर पाए। सिंघम रिटर्न्स का आतंकवादी सटकली हनी सिंह के हिसाब से बहुत ही सब स्टैंडर्ड सॉन्ग है। फगली का टाइटल ट्रैक हो, भूतनाथ का टाइटल ट्रैक हो, लुंगी डांस हो, ये हनी सिंह ने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके हिसाब से बहुत ही सब स्टैंडर्ड सॉन्ग्स हैं। एंड यू रियलाइज कि हनी सिंह इज नॉट अ जनरेशनल म्यूजिशियन लाइक प्रीतम, हनी सिंह इज नॉट अ जनरेशनल म्यूजिशियन लाइक विशाल शेखर या शंकर एहसान लॉय। इस साल का बेस्ट एल्बम कौन सा है? प्रीतम का एल्बम है। कोई भी आप एल्बम बोलोगे, वो प्रीतम का ही एल्बम है जो इस साल का बेस्ट एल्बम है अकॉर्डिंग टू मी। इट्स तू झूठी मैं मक्कार का एल्बम। लास्ट ईयर का बेस्ट एल्बम कौन सा था? चाहे ब्रह्मास्त्र को ले लो, चाहे किसी और एल्बम को ले लो, प्रीतम का एल्बम वाज द बेस्ट ईयर ऑफ लास्ट ईयर। उसके पिछले साल हिंदी फिल्म का बेस्ट एल्बम कौन सा था? प्रीतम का था। उसके पिछले साल हिंदी फिल्म का बेस्ट एल्बम कौन सा था? प्रीतम का। 2009 में हिंदी फिल्म का बेस्ट एल्बम कौन सा था? प्रीतम का था, फ्रॉम द फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी। एंड प्रीतम हैज बीन एबल टू क्रिएट सक्सेसफुली ग्रेट म्यूजिक ईयर एंड ईयर वाइज, राइट? एंड हनी सिंह हैज नॉट बीन एबल टू डू इट। अगर आप विशाल शेखर को लोगे, उनका वक्त था 10-12 साल 15 साल विशाल शेखर का वक्त था जहां पे उन्होंने बैक टू बैक मैजिकल सॉन्ग्स क्रिएट किए। शंकर एहसान लॉय ने बैक टू बैक मैजिकल सॉन्ग्स क्रिएट किए। जतिन ललित ने बैक टू बैक मैजिकल सॉन्ग्स क्रिएट किए। अनु मलिक, नदीम शमन, बैक टू बैक उन्होंने मैजिकल सॉन्ग्स क्रिएट किए। हनी सिंह ने बैक टू बैक मैजिकल सॉन्ग्स क्रिएट नहीं किए। उन्होंने एक म्यूजिकल कैटलॉग तैयार किया था, उस कैटलॉग के अंतर्गत उन्होंने 10-12 मैजिकल सॉन्ग्स क्रिएट किए थे। जैसे ही वो सॉन्ग्स खत्म हो गए, उन्होंने उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर बढ़ गया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत हाई हो गई और वो उस एक्सपेक्टेशन को मैच करने में कामयाब नहीं थे। नाउ व्हाट हनी सिंह इज डूइंग इज कि हनी सिंह उस पूरे प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियर करना चाहते हैं, राइट? बॉलीवुड में वो कॉन्कर करना चाहते थे बॉलीवुड को। वी कैन से कि वो बॉलीवुड को कॉन्कर नहीं कर पाए, राइट? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। वो बॉलीवुड को कॉन्कर नहीं कर पाए। बॉलीवुड में उनका म्यूजिक उस लेवल का नहीं था, राइट? अगर आप पार्टी ऑनलाइन को हटा दो, ब्लू सानी सानी को हटा दो, या यार न मिले को हटा दो, तो यू रियलाइज कि भूतनाथ, फगली का टाइटल ट्रैक, लुंगी डांस, या अभी मुंबई सागा के लिए उन्होंने एक गाना तैयार किया था शोर मचेगा, यू रियलाइज कि हनी सिंह का वो मैजिक नहीं है। ये बॉलीवुड के लिए फिट इनफ नहीं है हनी सिंह। बट हनी सिंह उस चक्कर में थे कि वो बॉलीवुड को भी कॉन्कर कर लेंगे। हनी सिंह वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि उस लेवल का काम उनको बॉलीवुड में नहीं मिल रहा था, और उन्होंने उसके लिए अपना गम शराब में बांटना शुरू किया, उन्होंने ड्रग्स में अपना गम बांटना शुरू किया। जो चीज पेपर में आया, वी डोंट नो कि ये हुआ था नहीं हुआ था, बट जिस मीडिया ने उसको कवर किया था, इट वाज लाइक ही इज बिकम अल्कोहलिक, वो ड्रग एडिक्ट बन गया, दिस एंड दैट। और हनी सिंह ने अपना जो गम था कि बॉलीवुड को कॉन्कर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने शराब में अपने राहत को ढूंढा। एंड देन हनी सिंह को रिहाब में जाना पड़ा, ही केम बैक, एंड देन हनी सिंह वाज नॉट एबल टू क्रिएट दैट मैजिक, राइट? उन्होंने खड़की गिलासी जो उन्होंने क्रिएट किया था अशोक मस्ती के लिए 2007 में, उसको जबरिया जोड़ी में डाला, रीमेक किया। लोका काइंड ऑफ सॉन्ग को रीमेक किया, कांटा लगा को रीमेक किया, सो मेनी ट्रैक्स। नवराज हंस का जो ट्रैक है, छोटे छोटे पैगमार या दिल चोरी, वो सब उन्होंने रिक्रिएट किया। बट जो हनी सिंह का ओरिजिनल म्यूजिक था वो रहा ही नहीं हनी सिंह के पास। एंड व्हाट हनी सिंह इज डूइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम इज कि वो रिवर्स इंजीनियर करना चाहते हैं अपनी सक्सेस को, राइट? वो गाने बना ही रहे हैं इस पर्पज से कि वो बीट्स बना रहे हैं, वो लिरिक्स लिख रहे हैं, एंड देन ही सिटिंग एंड देन ही इज रियलाइजिंग कि क्या ये गाना वायरल होगा या नहीं होगा, क्या ये गाना पार्टी ट्रैक बनेगा या नहीं बनेगा, क्या ये गाना मेरे को दोबारा वही स्टारडम दिलाएगा जो उन गानों ने दिलाया था। एंड इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। जब हनी सिंह ने स्टार्ट किया था 2007-2008 में, उस टाइम पे हनी सिंह इतने फेमस नहीं थे। उस टाइम पे हनी सिंह को इतना इंडिया नहीं जानता था, एक सर्टेन वर्ग विशेष ही हनी सिंह को जानता था। और उस टाइम पे हनी सिंह के अंदर भूख थी, वो प्यास थी, वो तड़प थी, एंड ही वाज एबल टू क्रिएट अ म्यूजिकल कैटलॉग, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 10 ग्रेट पार्टी ट्रैक्स क्रिएट करना, 12 ग्रेट पार्टी ट्रैक्स क्रिएट करना, ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आप देखोगे डॉक्टर ज़्यूस को,
उन्होंने एक ही गाना क्रिएट किया कंगना, उसके बाद उनका कौन सा गाना लोगों को याद है? इश्क वेक्टर ने एक ही गाना क्रिएट किया था ए हिप हॉपर, उसके बाद उनका कौन सा गाना लोगों को याद है? बिली एक्स ने एक ही गाना क्रिएट किया था जटनी, उसके बाद उनका कौन सा गाना लोगों को याद है? इमरान खान ने 2 ही गाने क्रिएट किए थे एम्पलीफायर एंड बेवफा, उसके बाद उनका कौन सा गाना लोगों को याद है? अगर यू लुक एट समवन लाइक क्या नाम है, दिल लुटिया जिसने क्रिएट किया था, जैजी बी मे बी, राइट? जैजी बी ने एक ही गाना क्रिएट किया दिल लुटिया, उसके बाद उन्होंने कौन सा गाना क्रिएट किया, राइट? नवराज हंस, उन्होंने 2-3 गाने यहाँ वहां क्रिएट किए जो लोगों को याद है, उसके बाद मे बी उन्होंने पंजाबी गाने क्रिएट किए, राइट? यू रियलाइज कि म्यूजिक क्रिएट करना एक बहुत डिफिकल्ट काम है। जो धुन एग्जिस्ट नहीं करती, जो लिरिक्स एग्जिस्ट नहीं करते, उस चीज को कंसीव करना, कॉन्सेप्चुअलाइज करना, देन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना एंड मेक श्योर करना कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ द ऑडियंस उन गानों को पसंद करे, ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत कम लोग ऐसे होने वाले हैं जो सक्सेसफुली इसको ओवर पीरियड ऑफ 5 years, 7 years, 8 years, 10 years कर पाएंगे। एंड हनी सिंह इज नॉट दैट म्यूजिशियन, हनी सिंह इज नॉट दैट म्यूजिशियन। जो डॉक्टर ज़्यूस ने कंगना क्रिएट किया है या फिर जैजी बी ने जो दिल लुटिया क्रिएट किया है, यू रियलाइज कि ये गाने 2 महीने में क्रिएट नहीं होते, ये गाने 3 महीने में क्रिएट नहीं होते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने 8 महीने में इन्होंने गाने क्रिएट किए होंगे। जैसे ही जिन लेबल्स को इन्होंने वो गाने प्रेजेंट किए होंगे, उन लेबल्स ने रियलाइज कर लिया होगा कि ये मैजिकल ट्रैक से ये हिट होंगे, तो उसको बार टू बार टू एंड फ्रो जाते 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 उसको और फिनिश करना, उसको और पॉलिश करना, उन गानों को और प्रेजेंट करना, एंड देन डॉक्टर जीएस रीचेस द वेरी टॉप। कंगना गाना बॉलीवुड के ट्रैक्स के अलावा सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सॉन्ग था उस साल का जो हर कोई सुन रहा था अपनी शादी में, हर कोई बजा रहा था डीजे में, राइट? सुखबीर का गाना ओ हो के दिल इश्क बिना तड़ पावे, उन्होंने 1-2 गाने क्रिएट किए, राइट? कोई ऐसा नहीं था कि सुखबीर ओवर पीरियड ऑफ 5 years 7 years कंटिन्यूअसली मैजिकल ट्रैक्स क्रिएट करते चले गए थे। या किसने, बिली एक्स ने क्रिएट किया था ना जटनी, जटनी भी ओवर पीरियड ऑफ 5-7 years मैजिकल ट्रैक्स क्रिएट करते चले गए थे। ये लोग 6-8 महीने, साल, 2 साल, 3 साल में एक धुन क्रिएट कर पाए थे, एक मैजिकल ट्रैक क्रिएट कर पाए थे, या मे बी 3-4 मैजिकल ट्रैक क्रिएट कर पाए थे। एंड हनी सिंह ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 years 12 मैजिकल ट्रैक्स क्रिएट कर पाए थे। उन्होंने बहुत से लोगों को सेटअप किया, बादशाह को, चाहे दिलजीत दोसांझ को, चाहे जे स्टार को ले लो, चाहे जैज धम्मी को ले लो, डीप मनी को ले लो। डीप मनी का एक ही गाना लोगों को याद है, डोप शो, हनी सिंह ने उनके लिए क्रिएट किया। जे स्टार का 2 गाने लोगों को याद है, बट प्राइमरी जो उनका फर्स्ट ब्रेक थ्रू सॉन्ग था गबरू, हनी सिंह ने उनके लिए क्रिएट किया। पंगा सॉन्ग दिलजीत दोसांझ के लिए हनी सिंह ने क्रिएट किया। यू रियलाइज बादशाह को सेटअप हनी सिंह ने किया था। हनी सिंह, जैज धम्मी का एक ही गाना लोगों को याद है, हाई हिल्स, हनी सिंह ने उन सबको सेटअप किया था, राइट? लेकिन वो 10-12 टाइटल ट्रैक्स जैसे ही हनी सिंह के क्रिएट खत्म हो गए, हनी सिंह बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे टू कोप अप विद द स्टैंडर्ड दैट ही हैज सेट, राइट? प्रीतम वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, विशाल शेखर वो स्ट्रगल उन्होंने नहीं किया था अपने टाइम पे, शंकर एहसान लॉय ने वो स्ट्रगल नहीं किया था, जतिन ललित ने वो स्ट्रगल नहीं किया था, अनु मलिक, नदीम श्रवण, ओपी नैयर, शंकर जयकिशन साहब, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, इन लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया था ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years 15 years मैजिकल ट्रैक्स क्रिएट करना। ये बार बार मैजिकल ट्रैक्स क्रिएट करते चले गए थे बिकॉज दे वेयर मैजिकल म्यूजिशियंस, दे वेयर जनरेशनल म्यूजिशियंस। हनी सिंह इज नॉट योर जनरेशनल म्यूजिशियन। वो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years 15 years मैजिकल एल्बम्स, मैजिकल ट्रैक्स देने पे कामयाब नहीं रहे हैं, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी, राइट? हनी सिंह इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो उन्होंने सक्सेस देख लिया, जो उन्होंने लव देख लिया ऑडियंसेस का अपने लिए, उसके बाद वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ही वांट्स टू रिवर्स इंजीनियर हिज सक्सेस। वो अपने गानों को फिर से सुन रहे हैं कि वो गाने क्यों चले थे, किस रीजन से चले थे, किस टाइप का म्यूजिक वीडियो था, किस टाइप के लिरिक्स थे, किस टाइप के बीट्स थे, और वो उस चीज को रिवर्स इंजीनियर करके फिर उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, बिकॉज ही नोज कि अब वो मुकाम उनका रहा नहीं है, राइट? बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हनी सिंह ने कैटलॉग तैयार किया था, अगर हनी सिंह 4 साल का ब्रेक ले भी लें तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि हनी सिंह फिर से एक ऐसा कैटलॉग तैयार कर पाएंगे जहां पे उनके 10-12 ग्रेट मैजिकल पार्टी ट्रैक्स आएंगे। नाउ हनी सिंह इज आल्सो अ वेरी लिमिटेड म्यूजिशियन, राइट? यू रियलाइज कि कोई हनी सिंह ने कोई दोस्ती का गाना ऐसे नहीं क्रिएट किया था कि दो दोस्तों की दोस्ती को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे आर डी बर्मन ने ये दोस्ती में क्रिएट किया था, या दिल टूटने का कोई गाना क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कोई डिवोशनल ट्रैक, कोई नवरात्रि का ट्रैक, कोई काइंड ऑफ सॉन्ग जहां पे वो लॉन्गिनेस, हीरो हीरोइन के लिए फील कर रही है, हीरोइन हीरो के लिए फील कर रहा है, लॉन्गिनेस का गाना वो क्रिएट कर रहे हैं, एक दिल के टूटने का गाना क्रिएट कर रहे हैं। He was not doing those kind of things. He only created party tracks, और वही उनकी स्ट्रेंथ थी, and he was successfully able to create 10-12 party tracks जिनकी वजह से हिंदुस्तान को याद करेगा। Now हनी सिंह अपनी पूरी जिंदगी इंडिया के वेरियस स्टेट्स पे जाकर के वही गाने, वही डोप शो, वही ब्राउन रंग, वही अंग्रेजी बीट, वही हाई हील्स, और वही ऑल दिस काइंड ऑफ ट्रैक्स, ब्लू आइज गा करके, पार्टी ऑन लाइट गा करके वो अपनी जिंदगी काट सकते हैं। पैसे उनके पास अभी भी हैं, दुनिया वैसे भी घूम रहे हैं, प्रॉपर्टी उन्होंने ऑलरेडी इतनी बिल्ड कर रखी है, आधा गुड़गांव हनी सिंह ने खरीद रखा है, सबको पता है ये चीज।
राइट, बट वो जो सक्सेस है उसको रिपीट करना इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। हनी सिंह ने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजाइज किया था अपने करियर को, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। वॉल्यूम 1 के बाद उनको लोग जानने लगे थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक कैटलॉग तैयार किया 2007, 8, 9, 10 में, जिसके अंतर्गत उन्होंने मैजिकल ट्रैक्स क्रिएट किए, उसको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हनी सिंह ने रिलीज किया था 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में। लेकिन जैसे ही वो कैटलॉग उनका खत्म हो गया, उन्होंने रियलाइज किया कि अब ऑडियंस का उनको लेकर के एक्सपेक्टेशन है, ऑडियंस उनसे एक सर्टेन चीजें डिमांड करती है, और वो सर्टेन मैजिक बैक टू बैक क्रिएट करना हनी सिंह की स्ट्रेंथ नहीं थी, हनी सिंह की स्ट्रेंथ नहीं थी, और हनी सिंह की स्ट्रेंथ कभी भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हनी सिंह 2012 में मैजिकल ट्रैक्स क्रिएट कर रहे थे, वो ट्रैक्स वही थे जो उन्होंने अपने कैटलॉग में तैयार किए थे। बॉलीवुड में जैसे ही हनी सिंह को सिचुएशन दी गई, जैसे ही हनी सिंह को बोल दिया गया कि इस बोल पे गाने बनाओ, इस फिल्म का नाम ये है, इस टाइटल ट्रैक पे आप गाने बनाओ, हनी सिंह वाज नॉट एबल टू डू इट। और अगर आप फगली का टाइटल ट्रैक देखोगे या भूतनाथ का टाइटल ट्रैक अगर आप देखोगे, अगर आप लुंगी डांस देखोगे, शाहरुख खान ने बोला कि रजनी सर को ट्रिब्यूट करने के लिए गाना बनाओ, एंड यू रियलाइज कि वो हनी सिंह का स्टैंडर्ड नहीं है लुंगी डांस का म्यूजिक, राइट, यू रियलाइज कि हनी सिंह स्ट्रगल्स विद दैट। आतम सटकली का जो विजन था हनी सिंह को लेकर, बच्चे चिल्ला रहे हैं, आजा काची, जिस वे में मेरा 16 का डोला 46 की छाती, यू रियलाइज कि वो मैजिकल लिरिक्स हनी सिंह के नहीं जो डोप शोप में थे या ब्राउन रंग में थे या हाई हिल्स जो उन्होंने लिखा था जैज धब्बी के लिए, राइट, एंड वो हनी सिंह की लिमिटेशन है। हनी सिंह इसको मानने नहीं वाले, ऑफ कोर्स कोई भी इंसान नहीं मानने वाला अपनी लिमिटेशंस को, तो हनी सिंह उसको मानने नहीं वाले। ही वांटेड टू कॉन्कर बॉलीवुड, और बॉलीवुड में हर बार वो पार्टी ट्रैक्स भी उनके खत्म हो गए थे, वो कैटलॉग उनका खत्म हो गया था, और सिचुएशन से गाने बनाने या एक बोल के सबसे गाने बनाने उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर आप विशाल शेखर को लो, आदित्य चोपड़ा ने उनको एक बोल दिया था, नशे से चढ़ गई, राइट, और आदित्य चोपड़ा ने बोला था कि ये एक धुन है मेरे दिमाग में, नशे से चढ़ गई, ये एक बोल है मेरे मन में, इसको लेकर के आप गाना तैयार करो। एंड व्हाट डिड विशाल शेखर डू? विशाल शेखर क्रिएटेड अ मैजिकल ट्रैक, नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई। विशाल शेखर ने एक मैजिकल ट्रैक क्रिएट किया, आदित्य चोपड़ा ने उनको एक लाइन दी, विशाल शेखर को धुन तैयार करने बोली, एंड देन जयदीप साहनी जो लिरिसिस्ट हैं इस गाने के, उन्होंने एक मैजिकल लिरिक्स लिख दिए, नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई, एंड इट्स अ मैजिकल ट्रैक, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स ऑफ 2010s, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स ऑफ ऑल टाइम, राइट, एक बहुत ही डिफरेंट धुन। विशाल शेखर की वो स्ट्रेंथ थी। क्या हनी सिंह ये कर लेते? क्या हनी सिंह को आदित्य चोपड़ा कोई बोल दे दे, या क्या हनी सिंह को कोई करण जौहर एक बोल दे दे और बोले कि ये चीज है मेरे मन में, इसको लेकर के आप गाना बनाओ? हनी सिंह की वो स्ट्रेंथ नहीं है, एवरीवन नोज हनी सिंह की वो स्ट्रेंथ नहीं है, राइट, एंड इसके लिए हनी सिंह कुछ नहीं कर सकते। हनी सिंह अपने पीआर के थ्रू, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू, लोग भी मान गए थे कि ही वाज अ जनरेशनल म्यूजिशियन, बट ही वाज नॉट, राइट। वो 4 साल 5 साल का हनी सिंह का दौर था, वहां पे जो कैटलॉग के गाने थे हनी सिंह ने जब प्रेजेंट किए वो पीक पे थे। जैसे ही लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि डोप शुप से कम कुछ चलेगा ही नहीं, ब्राउन रंग से कम कुछ चलेगा ही नहीं, हनी सिंह तैयार नहीं था। इट्स लाइक डोमिनोज का पिज्जा अगर आप एक बार खा लोगे, मैकडॉनल्ड्स का वो चिकन नेक महाराजा बर्गर आप एक बार खा लोगे, और उसके बाद हनी सिंह मैकडॉनल्ड्स आपको उससे सब स्टैंडर्ड बर्गर देगी या डोमिनोज से सब स्टैंडर्ड पिज्जा देगा, यू विल नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज डोमिनोज ने, मैकडॉनल्ड्स ने, पिज्जा हट ने, केएफसी ने अपने लिए जो लेवल सेट कर दिया है, आप एटलीस्ट वहां पे बने रहो। अगर आप उसके ऊपर मीनू को लेकर नहीं जा सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मीनू को अपने नीचे लेकर के आओगे तो पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी, राइट। इसका कोई डिनायल नहीं है, राइट। डोमिनोज का पिज्जा इस लेवल पे है, वो पिज्जा का लेवल यहां आएगा, पीपल आर नॉट गोइंग टू गो। कोई मिठाई दुकान में हम जाते हैं, वहां की मिठाई इस लेवल पे होती है, तभी हम वहां पे जाते हैं। जैसे उसको प्रॉफिट आने लगता है, जैसे वो अपना ध्यान यहाँ भटकाता है, उसकी मिठाई का लेवल यहाँ होता है, लोग जाना बंद कर देते हैं। लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? बिकॉज लोग आपके यहाँ जाते ही थे कि आप इस लेवल की मिठाई ऑफर करते थे, अब आपकी मिठाई का लेवल करके पीपल आर नॉट गोइंग टू गो। दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, राइट। हनी सिंह ने अपना स्टैंडर्ड यहाँ सेट कर दिया था, उनका म्यूजिक यहाँ पे था व्हेन इट कम्स टू पार्टी टाइटल ट्रैक्स, राइट। उसके बाद जब लोग कंटिन्यूअसली डिमांड करते रहे कि इसी लेवल का पार्टी ट्रैक बार बार दो, हनी सिंह वाज नॉट एबल टू डू इट, हनी सिंह वाज नॉट एबल टू डू इट, इसका कोई डिनायल नहीं है, राइट। नाउ हनी सिंह इसके लिए क्या कर सकते हैं आज के डेट में, राइट। हनी सिंह के पास पैसा है, हनी सिंह के पास रिसोर्सेज हैं, टी सीरीज, जी म्यूजिक, उनका खुद का इंडिपेंडेंट लेबल है, वो उसके अंतर्गत अपने गाने बना रहे हैं, बट वो गाने मैजिकल नहीं है। हनी सिंह ने जो रिसेंटली कुछ गाने रिलीज किए, इफ यू रियलाइज, इस सब टाइप के गाने, गतिविधि, मॉस्को मशूका, डिजाइनर, बूम बूम, शोर मचेगा, ये सब हनी सिंह के स्टैंडर्ड के गाने नहीं है। ऑल्दो 2 गाने उन्होंने अच्छे क्रिएट किए हैं पिछले कुछ साल में, जो फर्स्ट किस है इप्सिता के साथ, या फिर केयर नहीं करता जो उन्होंने क्रिएट किया है, उन गानों को फील करके वो हनी सिंह ने म्यूजिक क्रिएट किया है, तो सुनकर कि यू फील कि मे बी हनी सिंह विल कम बैक, बट वो गाने अगेन वो फीमेल पर्सपेक्टिव से गाने हैं, फीमेल्स के लिए वो गाने हनी सिंह ने तैयार किए हैं, बट कंसिस्टेंटली हनी सिंह उस लेवल का म्यूजिक अब तैयार नहीं कर पाएंगे। ही हैज लॉस्ट दैट मोजो, उनका वो इंस्टिंक्ट जा चुका है, उनकी क्रिएटिविटी जा चुकी है, एंड देन पैसे के साथ भी यार इंसान का एक
तड़प होती है, राइट? जब उन्होंने शुरू किया था उस टाइम पे उसके पास पैसे नहीं थे, उस टाइम पे उनके पास फेम, पैसे तो थे, हनी सिंह कम्स फ्रॉम वेरी वेल्दी फैमिली, बट हनी सिंह का वो फेम नहीं था जो हनी सिंह बहुत क्रेव कर रहे थे, राइट? हनी सिंह को प्रूव करना था इंडिया को कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक में पंजाबी आर्टिस्ट इस लेवल का म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। हनी सिंह ने सब कुछ किया, एंड जैसे ही पैसा आता है यार, इस चीज का कोई डिनायल नहीं है कि आपका मेहनत करने की जो आरजू होती है वो कब होती है, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, एक ठहराव आता है कहीं ना कहीं। जो आप 7 घंटे प्रैक्टिस करते थे म्यूजिक तैयार करने की, आप 6 घंटे करते हो, 5 घंटे करते हो, 4 घंटे करते हो, एंड देन यू रियलाइज की आपने बिजनेसेस खोल लिए हैं, तो एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी आएगा ही आएगा, और आपका ध्यान भटकता ही भटकता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होने वाले हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट करेंगे बेहतरीन म्यूजिक अपने स्टैंडर्ड को, जो उन्होंने प्रीतम ने सेट किया था, राइट? गैंगस्टर का एल्बम अगर आप उठा लो 2006 में आया था, और उसके बाद कितने साल हो गए, 17 साल के बाद अगर आप तू झुट्टी में मक्कार का एल्बम उठा लो, दोनों एल्बम 5 on 5 हैं, डेफिनेटली दोनों एल्बम 5 on 5 हैं। ऐसा नहीं है कि गैंगस्टर का एल्बम 5 on 5 है और तू झुट्टी में मक्कार का एल्बम 3 on 5, राइट? दोनों एल्बम 5 on 5 है, ओवर अ पीरियड ऑफ 17 ईयर्स प्रीतम ने चीज की। अगर आप 10 फिल्म का एल्बम उठा करके देख लोगे, या फिर अगर आप बेफिक्रे का एल्बम उठा करके देख लोगे, दोनों एल्बम का बोल सकते हो 4 on 5, राइट? ऐसा नहीं है कि 10 फिल्म का जो एल्बम था 10 बहाने करके ले गए दिल, वो 5 on 5 सॉन्ग था तो नशे से चढ़ गए, इट्स 2 on 5 सॉन्ग, राइट? नशे से चढ़ गए भी 5 on 5 है, 10 बहाने करके ले गए दिल भी 5 on 5 है, और दोनों विशाल शेखर ने क्रिएट किया। ओवर अ पीरियड ऑफ 10-12 ईयर्स विशाल शेखर कंसिस्टेंटली उस मैजिक को क्रिएट कर पाए थे, राइट? अगर आप मितवा सॉन्ग को देख लोगे 2006 में, कभी अलविदा ना कहना का, एंड देन आप गल्ला गुड़ियां ले लोगे 2015 में फ्रॉम द फिल्म दिल धड़कने दो, दोनों 5 on 5 सॉन्ग्स हैं, राइट? ऐसे नहीं कि शंकर एहसान लॉयन का म्यूजिक ऊपर नीचे हुआ था, राइट? और वो हनी सिंह नहीं कर सकते। अगर आज की डेट में आप गतिविधि सॉन्ग सुनोगे, या मॉस्को माशुका, या जो भी गाने आज की डेट में हनी सिंह के रिलीज हो रहे हैं, वो डोप शुप के लेवल पे नहीं है। डोप शुप अगर 5 on 5 था, ब्राउन रंग अगर 5 on 5 था, हाई हिल्स अगर 5 on 5 था, अंग्रेजी बीट अगर 5 on 5 था, तो ये मॉस्को माशुका गतिविधि दे आर 1 on 5। और इसका रीजन है कि हनी सिंह एक जनरेशनल म्यूजिशियन नहीं है, उनके पास वो इंस्टिंक्ट नहीं है, उनका मोजो खत्म हो चुका है, वो मैजिकल ट्रैक्स क्रिएट नहीं कर सकते। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि वो उस लेवल का मैजिक फिर से क्रिएट कर पाएंगे। उनका कैटलॉग उन्होंने प्रिपेयर किया था, वो कैटलॉग खत्म हो गया, ऑडियंस बार बार उनसे उसी लेवल के गाने चाहती थी, हनी सिंह उसको नहीं कर पाए, और बॉलीवुड को भी हनी सिंह कॉन्कर नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे हनी सिंह को सिचुएशन के हिसाब से गाने बनाने बोलते हो, जैसे आप उनको बोलते हो कि मेरा ये डायलॉग हिट है, आता माजे सटक, इसके इन एंड अराउंड आप एक गाना वीव करो, हनी सिंह का वो स्ट्रेंथ नहीं है, और वो चीज आपको दिखाई देती है। इस साल हनी सिंह ने 2 गाने क्रिएट किए हैं, सेल्फी फिल्म के लिए और एक किसी का भाई किसी की जान के लिए, एंड यू रियलाइज कि वो गाने दे आर डिजास्टर सॉन्ग्स। कूड़ी चमकीली जो है सेल्फी के लिए, या किसी का भाई किसी की जान के लिए कुछ गाना है, आई डोंट नो, लेट्स डांस, मोटू पतलू एंड ऑल दैट, वो हनी सिंह का स्टैंडर्ड नहीं है, वो हनी सिंह का स्टैंडर्ड नहीं है। ऑल्दो अक्षय कुमार और सलमान खान बहुत क्लोज है हनी सिंह के, इसलिए उन्होंने उनको काम दिया है। प्रीतम ने भी आई थिंक लास्ट ईयर दे ताली नाम का जो गाना था फ्रॉम द फिल्म भूल भुलैया 2, उसमें भी 1-2 बोल हनी सिंह से बुलवाए हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि हनी सिंह अब मैजिक क्रिएट करने वाले हैं, राइट? बट इसके लिए कोई एम्पैथी सिंपैथी की भी कोई ऐसी बात नहीं होती। पैसे उन्होंने कमा रखे हैं, नाम उन्होंने कमा रखा है, अगले 25-30 साल में भी ऐसा कोई सिंगर नहीं आने वाला जो 10 मैजिकल ट्रैक्स क्रिएट करेगा कमिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन। तो हनी सिंह इज अ लेजेंड। बादशाह तो उनके राइवल भी नहीं है, दिलजीत दोसांझ या जे स्टार, जैज धम्मी, इमरान खान, बिली एक्स, जो भी थे ये सब लोग 1-2 गाने यहाँ वहां क्रिएट किए। बादशाह ने तो खैर कोई भी गाना क्रिएट नहीं किया ऑफ कोर्स, बट दैट्स द वे इट इज, राइट? एंड दैट्स द रीजन कि हनी सिंह का कमबैक अब उस लेवल पे नहीं होने वाला। चलो बाय।